हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 10। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, उन सभी के लिए अगर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, मॉक की प्रैक्टिस, तो आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके हमारी एक सीरीज है, रैपिड रीजनिंग 1.0। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं उस सीरीज़ को, जिसमें मिरर इमेज हो गया, एनालॉगी हो गया, जो भी तरह के कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और भी एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेज हो गया, ये पेपर कटिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, सारे जो भी टॉपिक्स है ना वो हमने वहाँ पे कवर करा रखे हैं। तो आप पहले उसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए तो आप मॉक्स प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, हम मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हमने पहले से ही बना रखे हैं कि हमें अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे होगा। तो सबसे पहला है, नंबर वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, जैसे एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया, और काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हम नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजनिंग भी मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बार। इन सब में जो लॉजिक लगते हैं वो पूरे चांसेस होते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में क्रैक ना कर पाओ, और बहुत बार चांसेस होते हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया तो फर्स्ट टाइम तो क्या, सेकंड थर्ड टाइम भी आप लॉजिक लगा रहे होगे तो वो क्रैक नहीं हो रहा होगा। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, टाइम भी जाता है और प्रेशर बढ़ता है। पेपर में कभी भी प्रेशर तो बढ़ना ही नहीं देना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है, यही हमारा प्रोबेबिलिटी रखने की कोशिश करते हैं हम कि कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब इंटरचेंज करते हैं हम सिंबल्स को या नंबर्स को, तो बाय चांस जल्दबाजी में कई बार कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं हम करना इंटरचेंज, तो उससे आंसर तो मैच हो जाता है, लेकिन आपने जो चाहिए होता है वो गलत हो जाता है। और अगर आंसर मैच नहीं होता तो आप उसमें अपनी गलती नहीं ढूंढ पाओगे उस टाइम पे, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और काउंटिंग फिगर में भी ये सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं अगर एक भी फिगर मिस कर दिया आपने। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आराम से फोकस के साथ करने होते हैं ताकि इसमें एरर ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं कि इन सब चीजों को हम लास्ट में करेंगे, और सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हुए चलते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन फंसेगा तो उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर वाला क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल करेंगे। काउंट करना होता है इसमें, पहले अल्फाबेट कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18 28 है, तो 7 7 के 4 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में बी आ रहा है, इसमें भी बी है तो इसमें भी बी आएगा। बी आर यू आई आ रहा है, बी आर यू आई, बी आर यू आई, बी आर यू आई। फिर टी आ रहा है, टी एल पी चल रहा है, टी एल पी चल रहा है, यहाँ पे भी टी एल पी, तो यहाँ पे भी टी एल पी चलेगा। लास्ट में देखो एल पी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है एल पी, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, 2 हो गए, 2 कट गए। आई बी टी आ रहा है स्टार्टिंग में, आई बी आ रहा है, ये नहीं हो सकता, आई बी टी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा आपका। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। फोल्ड, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये वाली रेफरेंस लाइन मानते हैं हम, जो लास्ट बार फोल्ड किया होता है। ये पॉइंटेड वाला पार्ट ट्रायंगल का लाइन की तरफ है, तो जब इसको खोलेंगे तो ये भी लाइन की तरफ आएगा। क्या ये लाइन की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा, गलत हो गया। ये लाइन की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा, गलत हो गया। ये लाइन की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये भी लाइन की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन जो ये वाला फिगर है, ये तो ऊपर की साइड होना चाहिए था, नीचे की साइड क्यों है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी बचा, और देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन वाले मार्क की जगह कि कौन सी फिगर आएगी, पेंटागन दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है। दूसरी फिगर बना दी इन्होंने, लेकिन एक लाइन और खींच दी, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। फिर क्या कर रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अगले में 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। यही तो दिख रहा है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, यही सही है। ये तो पेंटागन ही हट गया, यहाँ पे है, लेकिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गए। हमें तो 4 वाला चाहिए था, तो 4 वाला ऑप्शन ए है, सही है। नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। बोल रहा है मिरर लगा देते हैं टॉप राइट साइड, ये टिप नहीं होगा,
टॉप राइट साइड ऑफ द गिवन फिगर, राइट साइड में फिगर मिरर लगाना है, यहां पर मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस वाली चीज को देख लेते हैं, जब इसकी अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में है तो ऐसे ही तो इस डायरेक्शन में होगी, ये वाला जो पोर्शन है ये मिरर के पास है, तो यहाँ पर भी जो बनेगी इमेज ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मिरर के पास होना चाहिए, ठीक है जी, पास होना चाहिए, वो ढूंढते हैं। ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है ये मिरर के पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है, हाँ है बिल्कुल, ठीक है, ये हो सकता है। ये तो नीचे चला गया, नीचे तो जा ही नहीं सकता है, गलत। ये भी नीचे चला गया, ये भी गलत। यहाँ पर ऊपर है और पास भी है, ये हो सकता है सही, ठीक है। उसके बाद इन दोनों फिगर में देखो क्या चीज अलग दी हुई है, एंड अलग दिया हुआ है। एंड में देखो सर्कल वाला पार्ट ऊपर की साइड है, दिख रहा है, तो यहां पर भी सर्कल वाला पार्ट ऊपर की साइड होगा और सारे पार्ट नीचे होगा, लेकिन ये तो लेफ्ट में चला गया, यहां पर ऊपर है और नीचे है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, ए गलत हो गया। समझ में आया कैसे करते हैं हम इसको? अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि ये कौन सी चीजें हैं, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट देख रहे हैं, मिरर के पास देख रहे हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट जब सीख रहे थे मिरर इमेज का, वहां पे हमने इसी तरीके से सिखाया था कि आप मिरर इमेज को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बनाने के देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये फर्स्ट गो में करेंगे। ऑड वन आउट ढूंढना है, ठीक है। ओ के बाद क्या बोल रहा है, दो कोई भी लेटर उठा सकते हो इसमें आप, ठीक है। उसमें देखो कितना गैप है, कहीं ना कहीं पे एरर मिलेगा आपको, वहां से आंसर मिल जाएगा। ओ के बाद एस दिया हुआ है, पी क्यू आर एस 4 का गैप है। एन के बाद ओ पी क्यू 3 का गैप है। यू के बाद डब्ल्यू एक्स, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई 4 का गैप है। एक्स के बाद वाई जेड ए बी 4 का गैप है। सब में 4 का गैप चल रहा है, लेकिन इस वाले में नहीं चल रहा है, इसमें 3 का गैप चला, तो यही ऑड वन आउट है। एच के वाला क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये फर्स्ट गो में किया जा सकता है। ऑल मेटल आर गोल्ड बोल रहा है, मेटल गोल्ड, ऑल का केस बना दिया। ऑल ज्वेलरी आर गोल्ड, ऑल ज्वेलरी आर गोल्ड। ऑल गोल्ड आर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स सही है। सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेलरी, सम ऑर्नामेंट आर ज्वेलरी, अंदर की साइड चलते हैं तो सम का केस बनता है, बिल्कुल सही है। सम मेटल्स आर ज्वेलरी, सम मेटल्स ये रे, और ज्वेलरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो यहाँ पे तो नहीं हो रहे, हो भी सकते थे, लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड फिगर बन रहा है उसमें नहीं हो रहे, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि 50-50 चांसेस हैं। तो जहाँ पे कंक्लूजन में बिल्कुल 100% नहीं होता, तो कंक्लूजन हम गलत मानते हैं, ठीक है, गलत हो गया। ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट, ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट बिल्कुल सही है, ऑर्नामेंट के अंदर ही तो आ रहा है ज्वेलरी, तो ऑल ज्वेलरी आर ऑर्नामेंट सही है। फर्स्ट और थर्ड सही होगा आपका। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड माय सिस्टर इन लॉ एस, अपनी बात कर रहा है, अपनी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, भाभी, भाई की वाइफ को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। एस है, उसके हस्बैंड क्यों है, ऑब्वियसली बात है, इनकी बात कर रहा है। उसका सन एन, इसके बेटे की बात कर रहा है, एन की। हैड अ सिस्टर आर, इनकी सिस्टर की बात कर रहा है, आर, आर की बात कर रहा है, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस का रिलेशन आर से पूछ रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब इनकी मदर लग रही है तो इनकी भी मदर लगेगी। कहां पे दिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। क्लियर है? नहीं आया समझ में अगर ब्लड रिलेशन में, तो आपको ट्री बनाना सीखना पड़ेगा पहले ढंग से। क्या बोल रहा है, माय सिस्टर इन लॉ एस, सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा है, तो भाई की वाइफ को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो ये सपोज करो आप हो, तो आपका ब्रदर ये उनकी वाइफ की बात कर रहा है, डबल से मार्क करते हैं मैरिड कपल को, उनकी वाइफ एस, लिखा हुआ है एस। हस्बैंड क्यू, तो जो इनके हस्बैंड है वो तो यही है, इनका क्यू बोला हुआ है। उनके बेटे की बात कर रहा है एन, इनका बेटा कैसे बनेगा, नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। उसकी सिस्टर की बात कर रहा है आर। क्लियर है, बन गया। फिर जो रिलेशन पूछ रहा है जिससे, उसको देख लो। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है एम्बेडेड फिगर फाइंड आउट करना है, रोटेशन अलाउड नहीं है। आपको पहले क्या देखना है, देखो ये वाली फिगर दिख रही है, दो सीधी लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ढूंढो दो सीधी लाइन और एक वर्टिकल, ये दो सीधी है और एक वर्टिकल है, हो सकता है, ठीक है। यहां पर तो सीधी लाइन ही नहीं चल रही है, टेढ़ी लाइनें चल रही है, गलत हो गया। यहां पर चल रही है, सीधी लाइनें भी हैं और वर्टिकल लाइन भी है, ठीक है जी, ये भी हो सकता है। यहां पर भी सीधी लाइनें भी हैं और वर्टिकल लाइन भी है, ठीक है, यह भी हो सकता है। अब देखो और क्या देख सकते हैं हम और देख सकते हैं, ये लाइन जो जा रही है और ये लाइन जो जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की लाइन तो ये भी दिख रही है,
बिल्कुल दिख रही है, लेकिन इसके उस वाले पार्ट में यहां से एक लाइन जानी चाहिए थी जो कि नहीं जा रही है। नहीं जा रही ना भाई। ये वाला ट्रायंगल देखो, छोटे वाला ट्रायंगल आपको कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये तो राइट साइड में है और कहीं तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर देखो ये लाइन तो जा रही है, लेकिन ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो यहां होना चाहिए था, यहां तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो, ये छोटे वाला ट्रायंगल ये रहा और ये लाइन जा रही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इन दोनों में रिलेशन होता है। ये ट्रायंगल उठ के कहाँ चला गया है? यहाँ आ गया है, मतलब काइट की जो शेप है, सॉरी स्क्वायर है लेकिन काइट की शेप बोलते हैं इसको। ये काइट की शेप उठ के कहाँ गई है? यहाँ पर आ गई है। फिर ट्रायंगल उठ के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सही है? ट्रायंगल है यहाँ पे? नहीं है, है हो सकता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही बचा हुआ है, यही सही आंसर है। सारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। ये भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाला क्वेश्चन, लेकिन अल्फाबेट सीरीज है ये। नंबर वाली सीरीज को अवॉइड करने के लिए बोला था, अल्फाबेट सीरीज ट्राई कर सकते हो। देखो, सी के बाद डी ई 2 का गैप है, ई के बाद एफ जी 2 का गैप है, जी के बाद एच आई 2 का गैप है, आई के बाद जे के आना चाहिए, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, हो गया सही। और चेक करना है। एक्स के बाद वी उल्टा चल रहा है, टी के बाद यू वी 2 का गैप, वी के बाद यू डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, हाँ 2 का गैप हो जाएगा, आर के बाद एस टी 2 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे पी होता तो 2 का गैप क्यू आर हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है, हो गया क्रॉस चेक। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ईच वॉवल इन द वर्ड कैप्सूल इज चेंज। कैप्सूल एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हर वॉवल को इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। उसके पहले वाले अल्फाबेट से चेंज कर दिया जाता है। इससे पहले वॉवल की बात कर रहे हैं, ये वॉवल है, ठीक है, ए वॉवल है। इससे पहले वाला अल्फाबेट क्या होता है? जेड। और क्या? यू है। उससे पहले क्या आता है? टी। ई से पहले क्या आता है? डी। सही है। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज। कॉन्सोनेंट को उससे अगले, सी के बाद क्या आता है? डी, पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, एल के बाद एम। सही है। अब बोल रहा है इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। थर्ड फ्रॉम द राइट, लेफ्ट कौन सा हुआ? 1 2 3 ये। थर्ड फ्रॉम द राइट 1 2 3 ये। इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग अल्फाबेट आते हैं? क्यू के बाद आर एस टी, बीच में कितने हैं? 2 हुए ना, आर और एस, यानी कि आपका आंसर होगा 2, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन डी में। समझ में आया? दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट आएंगे? और 2 आते हैं। जो अल्फाबेट सीरीज होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग 2 अल्फाबेट आते हैं, क्यू और टी के बीच में, आर और एस। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है डॉग इज रिलेटेड टू लैब्राडोर। लैब्राडोर डॉग की एक ब्रीड है, हमें साफ पता है ये। वेजिटेबल, तो इसकी ब्रीड की बात कर रहा होगा, इसके टाइप की बात कर रहा होगा। वेजिटेबल का टाइप क्या है? कैप्सिकम एक वेजिटेबल का टाइप है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए तो बन रहा है। पिकल वेजिटेबल थोड़ी ना है, बनाना तो फ्रूट है, एप्पल एक फ्रूट है, तो कैप्सिकम ही होगा आंसर इसका। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वेन डायग्राम देखना है, बोला हुआ दुबई, एशिया, अफ्रीका। हमें पता है एशिया के अंदर दुबई आता है, ये तो हमें पता है, तो ऐसा तो बनेगा। यहां बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। यही बना हुआ है, तो ऑप्शन डी ही बचा। अफ्रीका बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि अफ्रीका का एशिया के कॉन्टिनेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। एशिया अलग है और अफ्रीका अलग है, लेकिन एशिया के अंदर दुबई आता है, तो हमने एशिया के अंदर दुबई बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखें। एनालॉगी है, लेकिन अल्फाबेट एनालॉगी है, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं फर्स्ट बार में। देखो उल्टा चल रहा है, साफ दिख रहा है। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करोगे, जेड के बाद ए बी 2 का गैप है, क्या यहाँ पे भी ये चल रहा है? एफ के बाद एफ, यहाँ तो ये नहीं चल रहा, तो यानी कि ये गलत है, इस तरह से चल ही नहीं रहा। पहले को लास्ट से देख लो, बी को एच से देखो, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, 6 का गैप है लास्ट टू लास्ट। एफ के बाद एम को देखो, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, कितना हो गया? 7 का गैप हो गया। ठीक है जी।
इसको देखते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे, 5 का गैप होगा, एक घट गया। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 6 हो गया, एक घट गया। ये 7 कहां से आया था? देखो 7 अल्फाबेट है इसलिए 7 का गैप है। यहाँ पे कितने हैं? 6 अल्फाबेट है इसलिए 6 का गैप है। तो यहां से हम लास्ट वाला लेटर लिख सकते हैं। बी के बाद क्या आना चाहिए? सी डी ई एफ जी एच। क्यों 6 का गैप? क्योंकि 6 है। लास्ट में क्या आएगा? एच। कहां पे दिया हुआ है? किसी में दिया ही नहीं हुआ भाई, सारे कट गए, यही बचा हुआ है, तो यही सही होगा। ई के बाद कितने में आना चाहिए? 5 के गैप पे आना चाहिए। ई के बाद 5 के गैप में क्या आएगा? जे आएगा। तो जे दिया हुआ है, जे एच है, 2 बार मैच कर लिया, बस मिल गया आपको आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखे, सी बी वी क्यू को लिख रहा है, सी बी वी क्यू को लिख रहा है 652520, ठीक है। अब देखो हर अल्फाबेट का कोड होता है, सी का कोड है 3, इसका कोड है 2, वी का कोड क्या होता है? वी का कोड होता है 22 और क्यू का कोड होता है 17। अब देखो क्या चीज ये कर रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें पीछे से, 17 से 20 हो गया, +3 हो रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 22 से 25 हो गया, यहाँ पे +3 हो रखा है। 2 से 5 हो गया, यहाँ पे +3 हो रखा है। 3 से 6 हो गया, +3 हो रखा है, बिल्कुल सही है। अगले में और चेक कर लेते हैं, एफ आर जे टी में। एफ क्या होता है? 6, आर क्या होता है? 18, जे क्या होता है? 10, टी क्या होता है? 20। इसको लिखा हुआ है हमने 92111323। 20 को 23 कर दिया, +3, ठीक है जी। 10 को 13 कर दिया, 18 को 21 कर दिया, 6 को 9 कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है +3 कर रहा है सब में, तो हम इसमें भी +3 कर देते हैं। ई एच एल पी, ई कितना होता है? 5, एच कितना होता है? 8, एल कितना होता है? 12, पी कितना होता है? 16। इसमें 3 3 प्लस कर दो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 और 3 15, 16 और 3 19, 8 11 15 19, 8 11 नहीं है, यहां पर है, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिस को लिख रहा है ये FRISK को लिख रहा है THLIQ, सही है। देखो F के बाद T बहुत ज्यादा गैप है, F के बाद Q पहले से मैच करते हैं, लास्ट से मैच करते हैं। F के बाद Q भी बहुत ज्यादा गैप है। फिर क्या करते हैं, इसको इससे करके देखते हैं, ऐसे। F के बाद GH 2 का गैप है, R के बाद ST 2 का गैप है, I के बाद JKL 3 का गैप है, Q के बाद RS रिवर्स में चल रहा है, 2 का गैप है, लेकिन I के बाद JK 2 का गैप है, ठीक है। ये नीचे की साइड चल रहे हैं, ये रिवर्स में चल रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं एक बारी, MOADS QODQB, B के बाद CD रिवर्स में चल रहा है, Q के बाद RS रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। A के बाद BCD नीचे की साइड चल रहा है, 3 का प्लस का गैप है, ठीक है जी। M के बाद NO 2 का गैप चल रहा है, सही है। O के बाद PQ 2 का गैप चल रहा है, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। मेजर का बना दो, WAGER, बीच वाले कर लेते हैं पहले, 3 का गैप बनाना है। G के बाद क्या आएगा? HIJ, तो बीच में J कहां पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये तो नहीं हो रहा है एलिमिनेट, ठीक है। पहले से भी करना है, कोई फायदा नहीं है, बना ही लेते हैं पूरा। देखो नीचे की साइड चल रहा है, A के बाद क्या आएगा? BC 3 का गैप, W के बाद XY, CYJ नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये रिवर्स में चल रहे हैं ये वाले। C के बाद क्या आएगा? DE, यहाँ C आना चाहिए। P के बाद क्या आएगा? QR, यहाँ P आना चाहिए। लास्ट में PC किस में है? ऑप्शन C में, ये भी गलत हो गया, सही है। नेक्स्ट देखे, ये भी फोल्डिंग का है, ये रेफरेंस लाइन है, पॉइंटेड वाला पार्ट रेफरेंस लाइन के पास है, यहां पर पास है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मिल गया। कोई भी चीज एक बार देखो तभी आंसर मिल जाता है, नहीं तो बना के देखते रहो इसको, कोई फायदा नहीं है ना। नेक्स्ट देखे 25 हो गए। अब देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे।
फिर देखेंगे एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। शुरू से देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन कौन से थे। पहला ही क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है प्लस और इंटू को इंटरचेंज कर दो। देखो हमें क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है 13 डिवाइड बाय 15 है, 13 डिवाइड बाय 15 फ्रैक्शन हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो फ्रैक्शन में आंसर देगा, तो फ्रैक्शन में तो आंसर नहीं है, आपको तो 71 लाना है, तो आपको ये डिवाइड तो चेंज करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले ढूंढते हैं डिवाइड वाला कहीं इंटरचेंज हो रहा है क्या। ये दिखाई दे रहा है हमें डिवाइड और इंटू, तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड वाला चेक करके। 10 - 4 प्लस 13 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 71। कितना हो गया ये 6 प्लस 13 इंटू ये डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 5, 13 पंजे 65, 65 प्लस 6 71। मिल गया आंसर पहली बारी में। क्या देखने से बस कि ये तो देखो फ्रैक्शन बना रहा है, इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आंसर आ ही नहीं सकता। तो आपको डिवाइड तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढा, डिवाइड कहां पे रिप्लेस हो रहा है, ठीक है ना, वो कर दिया। नेक्स्ट देखें इंटरचेंज वाला क्वेश्चन ही ढूंढते हैं, या सीरीज वाले भी साथ में करके चल सकते हैं। कितना गैप है यहाँ पे देखो, 43 है, 50 हो जाएगा, 60 17 का गैप है। यहां पर नहीं पता, यहां पर भी नहीं पता। यहां पर देखते हैं, यहां पर कितना गैप आया है, 11 का गैप दिखाई दे रहा है। यहां पर कितना गैप दिखाई दे रहा है, 9 का गैप दिखाई दे रहा है। दिख रहा है साफ साफ कि कम होता हुआ आ रहा है। 17 था, 11 9 2 कम हो रहा है। 17 के बाद यहाँ पे 15 आना चाहिए, यहाँ पे 13 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 15 का गैप है यानी कि 15 प्लस हो रहा है, तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75। बिल्कुल सही है। 75 में 13 ऐड करो कितना हो जाएगा 78। बिल्कुल सही मैच कर रहा है, हो गया। सबसे पहला काम होता है डिफरेंस देखना, देख लिया। देखते हैं नेक्स्ट एनालॉजी है, ये भी देखते हैं अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन बचा हुआ है। हाँ ये बचा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या होता है डिवाइड वाला पार्ट देखना। ये इसमें कर देगा बिल्कुल डिवाइड, बिल्कुल करेगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। क्या तीसरे वाले पे 1 2 3 यहां पे करेंगे तो चलेगा। 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 42 ये भी हो सकता है। तो चेक तो देखो सारे करने पड़ सकते हैं अब, इसलिए टाइम लगता है। तो अब एक एक करके आराम से चेक करेंगे। यहां पे डिवाइड लगाओगे, इंटू माइनस इज इक्वल टू 42 इंटू 12, ठीक है। यहां पे बच गया 7 इंटू 3, 7 या 21, 21 माइनस 9 12। 42 इंटू 12 तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। गलत हो गया पहला, ठीक है ना, पहला गलत। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये डिवाइड इंटू इज इक्वल टू प्लस और प्लस। ये कितना हो गया 7 7 या 21, 21 आ गया। 21 इक्वल टू 42 प्लस 12 कितना होता है 54, 54 और कितना होता है 63। ये भी नहीं हो रहा, गलत हो गया। सही है। अब दूसरा डाल के देखते हैं कहीं पे, ऑप्शन सी पुट करेंगे तो फिर देखेंगे। डिवाइड है पहला, फिर इनटू है, फिर प्लस है, इक्वल टू है, 42 माइनस 12 है। ये कितना हो गया 7 7 या 21, 21 और 9 30 हो गया। 42 माइनस 12 30 हो गया। ये बिल्कुल मैच कर रहा है, मिल गया। ऑप्शन 3 आपका सही है, ऑप्शन सी। चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखें ये भी एनालॉजी से रिलेटेड ही होता है, लास्ट में देखेंगे ये भी, ठीक है। अब एनालॉजी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो एनालॉजी एक एक करके करते हैं। ये करते हैं सबसे पहले, देखो 5 7 32 इसके पास पहुंचना है, ठीक है। कैसे पहुंचा जा सकता है इसके पास, 5 का स्क्वायर प्लस 7 दिखाई दे रहा है क्या कुछ, हाँ दिखाई तो दे रहा है। 25 प्लस 7 कितना होता है 32, बिल्कुल ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 कितना होता है 30, बिल्कुल ठीक है। मैच हो गया भाई। इसको मल्टीप्लाई करते 35 हो रहा था, 14 चौक कितना होता है, वो भी ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाता तो माइनस में तो 3 आ रहा है इधर, उधर तो ज्यादा आता, ठीक है ना। 56 हो जाता ना, बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ता, इसलिए दिख रहा था कि साफ साफ स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये देखो ये क्या होता है 49 प्लस 11 कितना हो गया 60, मैच कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा सेम वे में रिलेटेड कौन सा है, तो ऑप्शन ए ही तो है, सही है। 36 प्लस 13 करोगे 65 होगा, नहीं होगा। 49 प्लस 21 करोगे 50 होगा, नहीं होगा। 64 प्लस 9 करोगे 60 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है।
मिल गया। नेक्स्ट देखें, ये बोल रहा है, देखो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। 15 का स्क्वायर हमें पता है, साफ साफ दिख रहा है, 225 है। कितने का गैप है, प्लस 15 और कर दो, 240 हो गया। स्क्वायर करके वही नंबर ऐड किया हुआ है, तो 169 होता है इसका स्क्वायर, प्लस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 आएगा, नहीं आएगा। 11 का 121 प्लस 11 करोगे 132 आएगा, आ जाएगा। 16 का 256 करोगे प्लस 16 करोगे 6 6 12, 5 और 6 7, 272 आएगा, आएगा। ऑड वन आउट निकालना था आपको, तो ऑड वन आउट कौन सा है, बी है ऑप्शन आपका, ऑड वन आउट। यही तो नहीं बन रहा, स्क्वायर करके वही नंबर ऐड करने पे ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑड वन आउट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखे, ये है बचा हुआ है, और देख लेते हैं, ये लास्ट है, यानी एक ये भी बचा हुआ है, एक ये भी बचा हुआ है। काफी 3 क्वेश्चन है, एनालॉजी काफी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये करते हुए चलते हैं। इन दोनों को प्लस करके यहां तक पहुंच सकते हैं क्या, 54 लिखा हुआ है। 32 और 16 कितना होता है, 42 6 48, 48 6 54, ठीक है जी। इनको ऐड करो, 50 60 70, ये तो 80 से भी ऊपर पहुंच गया, नहीं हो रहा। डिफरेंस देखना कितना है यहाँ पे, 16 और 32 में 16 का डिफरेंस है, 29 और 58 में। भाई देखो साफ दिख रहा है, ये तो ट्वाइस हो रहा है, दिख गया ना, 16 दूनी 32, 29 दूनी 58, ठीक है जी। इन दोनों में कितना गैप है, 32 से 42 52 22 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, 58 से 68 78, यहाँ पे 22 का गैप है। इंटू 2 कर रहा है पहले वाले में, फिर 22 कर रहा है, मिल गया। 17 दूनी 34 नहीं है, 25 दूनी 50 हो सकता है, 24 दूनी 48 हो सकता है, 23 दूनी 46 हो सकता है। इसमें 22 ऐड करो कितना हो जाएगा, 50 में 22 करो 72 होगा, गलत हो गया। 48 में 22 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 70 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अब मिल गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। यहां पर 22 ऐड करोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखे, ये क्वेश्चन है, 25 आ रहा है, इसकी हेल्प से 25 बनाते हैं। 19 9 और 6 15, 15 10 25, ठीक है। प्लस करते हैं, प्लस 10 करते हैं, फिर 14 5 19 प्लस 10, ठीक है। दिखाई दे रहा है साफ साफ, देखते हैं मैच हो रहा है क्या। 15 प्लस 10, इन दोनों को ऐड करो, 27 और 8 कितना होता है, 35, प्लस 10 करेंगे ऊपर हो गया, गलत है। 18 4 22, 22 और 10 32, गलत हो गया। 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है, 22, 22 10 32, मिल गया। 12 8 20, 20 प्लस 10 30 होता है, गलत हो गया। ऑप्शन सी मिल चुका था आपको। भाई दोनों का सम हो रहा है, फिर प्लस 10 कर रहा है, 25 आ जा रहा है। दूसरे वाले में क्या आ रहा है, 14 5 19 हो रहा है, 19 10 29 हो जा रहा है, प्लस 10 कर रहा है। ऐसे ही 13 प्लस 9 कितना होता है, 22, 22 प्लस 10 32, जो कि ऑप्शन सी में है, वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, और कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। नंबर सारे पास पास हैं, होगा तो कुछ डिफरेंस का गेम देखते हैं। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड नहीं कर सकते, इन दोनों को माइनस करें, क्या पता फिर मल्टीपल बन जाइए। कितना है, 15 का गैप है, 15 गैप है ना 21 और 36 में। 15 दूनी 30 प्लस 5, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कुछ बन रहा है। चलो इसमें भी देखते हैं, ये फिट हो रहा है तो देखेंगे आगे। डिफरेंस कितना है, 20 40 23 24 का है। 24 दूनी 48 होता है, 48 प्लस 5 53 होता है। बैठ तो रहा है फिट, ऑप्शन में फिट बैठ गया तो बात बन जाएगी। प्लस करने में तो ऊपर आ रहा था, क्योंकि डिवाइड भी नहीं हो रहा था वहां पे, तो भाई 35 लाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे 36 प्लस 21 करते अगर, तो 30 50 57 57 बाय 2 तो पॉइंट में आ गया, नहीं हो रहा वहां पे। ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 50 11 11 और 6 17, 17 दूनी 34 प्लस 5 39, पहले ही मिल गया। भाई 51 और 34 का डिफरेंस कितना है, 16 तो ये है 50 होने में, और एक 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 प्लस 5 39 हो जाएगा। और किसी में फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा होगा। कितना है, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, 22 प्लस 3 हो रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 24, 24 दूनी 48, 48 प्लस 6 हो रहा है यहाँ पे तो। यहाँ पे कितना हो रहा है, 13, 13 दूनी 26, 26 और 8 हो रहा है यहाँ पे।
+5 वाला चाहिए था आपको, ऑप्शन ए मिल गया आपको, और सारे गलत है। क्लियर है? और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। आई थिंक सारे हो गए हैं जहां तक मेरे को आइडिया है, बिल्कुल हो गए। ठीक है, कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन अच्छे दिए हुए थे, तो मे बी उसमें क्वेश्चन जब पेपर के टाइम पे आप अटेम्प्ट करोगे तो टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो आराम से करने लायक थे। वन गो में तो 17-18 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, जब हमने स्किप करते हुए चल रहे थे ना, तो 17-18 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे आराम से। एनरोगे भी कुछ क्वेश्चन तो आराम से हो गए थे, लेकिन एक को मेरे को लग रहा है जो लास्ट में अभी किया है ना, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।